नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतिभा मलिक। आज फिर आपके सामने एक लेकर आई हूं एक बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन टॉपिक बच्चों से रिलेटेड है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की सोसाइटी में और ज़्यादा रेलिवेंट हो गया है, जहाँ पे पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, थोड़े बिजी होते हैं, बहुत ज़्यादा मॉनिटर नहीं कर सकते, सिंगल न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, तो ऐसे में ये टॉपिक और ज़्यादा रेलिवेंट और इम्पोर्टेंट हो जाता है। मेरे टॉपिक का अभी टाइटल आपने देखा होगा कि आर योर किड्स यूजिंग बैड वर्ड्स, गंदी गालियाँ और वो सब और गंदे वाले वर्ड सीख रहे हैं और यूज़ भी कर रहे हैं उनको। तो चलो इस चीज़ पे केस स्टडी करते हैं कि क्या हो रहा है, मतलब ये क्यों हो रहा है। अब आपका बच्चा कुछ तो बोल रहा है, गलत चीज़ें बोल रहा है, आपको भी पता है, हमको भी पता है कि कहीं ना कहीं से वो गंदी वाली बातें और वो गलत वर्ड्स उठा लाते हैं वो। अब पहली बात तो ये आप बोल दिया, उसने एक बार नोटिस किया, आपने 2 बार किया, 4 बार किया। अगर 1 2 4 बार है ना, तो यहाँ तक तो आप रुको, पेशेंस रखो कि चेक करो कि ये कि इसने ऐसे ही सुन के बोल रहा है, मतलब इसको कुछ पता नहीं है, 2-4 दिन में भूल जाएगा, जो मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में हो जाता है। पहले ही सुनते ही पैनिक मत करो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भैया ये तो रेपिटेशन पे हो रहा है, ये तो मतलब इसकी वोकैबुलरी बन गई है, ये तो इसकी लैंग्वेज में आ गई है ये बात, तो 2-4 बार इग्नोर करने के बाद अपने बच्चे को कन्फ्रंट करो, उससे पूछो कि क्या बोल रहे हो। अच्छा, मैं तो ये बोल रहा हूँ, आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? वो मैक्सिमम टाइम्स, हाँ, आई एम सेइंग मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स आप बच्चे का आंसर ये आएगा कि नहीं पता। तो फिर क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ऐसा बोलते हैं। कौन बोलता है? फलाना बच्चा बोलता है, ढिमकाना बच्चा बोलता है, वो बच्चा बोलता है, ये बच्चा बोलता है। अच्छा, उनको पता है इसका मतलब क्या होता है? जिस बच्चे से आप ये सुन के आए हो, सीख के आए हो, उनको पता है। तो आपके बच्चे को कहेगा कि मैक्सिमम चांसेस आर अगेन कि उनको भी नहीं पता होगा। ये ना चीज़ें, ये जो गलत चीज़ें हैं ना सोसाइटी में, ऐसे ही घुसती हैं कि पहले बस घुस जाती हैं, मतलब बाद में निकाल लेती हैं अपना। ठीक है, तो क्योंकि एक टाइम आएगा बच्चों को मतलब समझ में तो आएगा ना, बस उनकी वोकैबुलरी में डाल दो। अभी जैसे अच्छी चीज़ें होती हैं ना, जैसे हम अपने बच्चों को पूजा करना सिखाते हैं, गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा वगैरह सब सिखा देते हैं, मतलब उनको नहीं पता होता इस चीज़ का। हमको क्या लगता है कि एक टाइम आएगा अपने आप मतलब समझ जाएगा बच्चा, तब तक बस सिखा दो। गलत चीज़ों के साथ भी सेम है कि जो सिखाने वाले होते हैं ऐसे ही पेनिट्रेट करते हैं कि बस अभी सिखा दो, मतलब तो बच्चा अपने आप निकाल लेगा। और गलत चीज़ों के मतलब यूजुअली बच्चा जल्दी निकालना सीख लेता है। कुछ चीज़ें हम बच्चे को सिखा देते हैं और ये बोल देते हैं कि जब बड़े हो जाओगे तब मतलब समझ जाओगे। वो अच्छी चीज़ों से पहले उन बुरी चीज़ों का मतलब समझ जाता है। अब ह्यूमन माइंड भी ऐसे ही काम करता है और सोसाइटी भी, कि आप गलत चीज़ों की तरफ ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होते हो एज़ कम्पेयर टू गुड थिंग्स। ठीक है, पर अब इस चीज़ में माँ बाप का रोल आ जाता है कि भैया हमारा बच्चा इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहे, जितना हो सके उतना दूर रखेंगे। अल्टीमेटली जाना उसने उसी सोसाइटी में है, देखना उसने वो सब है अल्टीमेटली। बट अगर आप एक एज के बाद एक समझदारी के साथ उन चीज़ों को देखो तो आपके अंदर वो चीज़ें इतनी नहीं आ पाएंगी। लेकिन एक कच्ची उम्र में बच्चों को वो चीज़ देखने को मिल जाए, क्यों बोलते हैं बच्चों को गलत चीज़ों से दूर रखो? एक दिन तो देखना ही है ना उन्होंने ये सब, पर एक जिस दिन वो देखेंगे ना, उस दिन उनका मेंटल लेवल, मैच्योरिटी, समझदारी एक अलग लेवल पे होगी। आज के दिन अगर आप उनको गलत चीज़ों से एक्सपोज कर रहे हो या उनको गलती से दिख जाती हैं, तो फिर एक्सपोजर गलत हो जाता है। वो उनको पता ही नहीं उनके दिमाग को इस चीज़ का करना क्या है। फिर जैसा उनके दोस्त बताएंगे ना कि इस चीज़ का ये करना होता है, ऐसे होती है ये चीज़, समझ जाते हैं उनको। दोस्तों की बातें बड़ी लग जाती हैं उनको। दोस्तों की बातें तो उनको लगता है कि हाँ ये तो गीता में लिखा हुआ ऐसा ही होता है, ये तो सत्य वचन है। ठीक है, तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, बात ये है कि आपके बच्चे ने कुछ गलत बोल दिया, कुछ गलत गंदे वर्ड्स यूज़ किए, फिर आपको पता चला कि उसके फ्रेंड्स यूज़ कर रहे हैं। वो फ्रेंड्स नेबर भी हो सकते हैं, स्कूल वाले भी हो सकते हैं। तो फिर पता चलता है कि स्कूल में तो 2-4 बच्चे और ये वाले वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। फिर आप उनसे पूछते हो कि अच्छा उनको पता है कि वो क्यों यूज़ कर रहे हैं, इनका मतलब क्या है। अब आपका बच्चा इस चीज़ में कंफ्यूज है कि यार शायद पता भी होगा, शायद नहीं भी। एंड मोस्टली केसेस में एज अ पेरेंट मैं बता रही हूँ कि बच्चों को ज़्यादा पता नहीं होता कि वो बोल क्या रहे हैं। उन्होंने भी आगे कहीं से सुन के आए होंगे वो, पर तो अब आ जाता है आपका रोल। अब आप करोगे क्या? अब पहले तो आप एक काम करो कि जिस भी पर्टिकुलर बच्चे की वो बच्चा बात कर रहा है, कि वो बच्चा, आपको पता है उन सब बच्चों में से आपके बच्चे के सबसे ज़्यादा क्लोज कौन है, किससे वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, किसके साथ वो ज़्यादा खेलता है, उठता बैठता है, तो मोस्ट इन्फ्लुएंस उसी बच्चे का आया होगा।
अब दो काम कर सकते हैं पेरेंट्स यहाँ पे। एक तो इधर उधर जाके, इधर उधर फ़ोन करके, सोसाइटी में बैठ के, नेबर्स में बैठ के ये बात बोल सकते हैं, फलाने बच्चे ने मेरे बच्चे को ये सिखा दिया, फिर मैंने अपने बच्चे को डांट दिया, आगे से ये नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं बोलना, मेरे घर में ऐसी लैंग्वेज नहीं चलेगी, ये हमारे संस्कार नहीं है। ठीक है, एक तो आपने ये वाला अप्रोच लिया, जो मैं कहूँगी 100% गलत है ये अप्रोच। एक तो अपना कर्म खराब कर रहे हो कि एक सामने वाले बच्चे की बुराई कर रहे हो। मत भूलो सामने वाला भी बच्चा ही है, एक इनोसेंट बच्चा ही है। मे बी वो गलत वर्ड्स आपके बच्चे से पहले बोल रहा हो, पर स्टिल वो एक इनोसेंट बच्चा है। एक बच्चे पे ब्लेम डाल के या उसका नाम खराब करके आप अपना कर्म मत खराब करो, ठीक है। और फिर 10 लोगों के सामने उसकी बुराई करके तो आप अलग ही लेवल की गलत चीज़ कर रहे हो। अब आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना, फिर पता कैसे चलेगा? हाँ, करना पड़ेगा, और उसका प्रॉपर फुल प्रूफ सॉल्यूशन भी है मेरे पास। अब सॉल्यूशन क्या है कि पता चल गया कि भैया ये इस बच्चे से आपका बच्चा बहुत इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये इस बच्चे से मैक्सिमम आपके बच्चे ने पिक किया होगा, तो उसके पेरेंट्स को कॉल करो और शिकायत लगाने के लिए या फिर उनको झाड़ने के लिए या उनको इंटरोगेशन करने के लिए कि ध्यान नहीं देते हो बच्चों पे, क्या कर रहा है आपका बच्चा, ये सब बोल रहा है, फिर मेरा बच्चा सीख रहा है। ये नहीं करना आपने एक पेरेंट टू पेरेंट बात करनी है कि भैया तेरा भी बच्चा है, मेरा भी बच्चा है, मेरा बच्चा भी इनोसेंट है और तेरा भी इनोसेंट है, ठीक है। बच्चे ऐसा मत मान के चला करो मेरा बच्चा एंजल, दूसरे का बच्चा डेविल। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स यही मान के चलते हैं कि जो भी मेरा बच्चा सीख रहा है ना वो दूसरों की वजह से सीख रहा है, अदरवाइज तो मेरा बच्चा एंजल था। ऐसा नहीं है, आपका बच्चा भी एंजल नहीं था। एंजल होता तो शायद वो पिक ही ना करता। वो एक नॉर्मल बच्चा है, सामने वाला बच्चा भी एक नॉर्मल, ना ही वो डेविल है ना ही ये एंजल है, दोनों नॉर्मल बच्चे हैं, साधारण से बच्चे हैं ये, ठीक है। इनको बच्चा रहने दो, एंजल्स और डेविल्स की कैटेगरी में मत डालो, ओके। तो आपने सामने वाले पेरेंट को फ़ोन करना है या उनसे मिलना है, आराम से 1-to-1 कम्युनिकेट करना है कि देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, आपके बच्चे के साथ भी ऐसे हो रहा है ना, मेरे बच्चे ने आके बताया, आपका बच्चा भी ये सब बोल रहा है यार, बड़ी कंसर्निंग बात है, बड़ी चिंता हुई मुझे ये सुन के कि यह कहाँ से रहा है बच्चों में। आपने देखा है कि अपने बच्चे में कोई पैटर्न कि वो कहाँ से सीख के आ रहा है? उसका कोई फ्रेंड हो या उसका कोई नेबर हो या उसका कोई रिश्तेदार हो, फैमिली मेम्बर हो, जहाँ से आपका बच्चा पिक कर रहा है। आप उस पेरेंट्स को भी सुचवाओ कि देखो भैया प्रॉब्लम मेरे बच्चे के साथ भी है, एट द सेम टाइम आपके बच्चे के साथ भी हो रही है, लेट्स डिस्कस एंड टेक एंड ब्रिंग आउट अ सॉल्यूशन। तो पेरेंट कहेगा कि हाँ मैंने भी नोटिस किया है भाई, कई दिन से बोल रहा है। अब पेरेंट कई बार सामने वाला पेरेंट भी असली होते हैं, वो कह देते नहीं जी हमारा तो नहीं बोल रहा, आपके वाला झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी मिल जाते हैं, मैं मानती हूँ, पर अगेन वो परसेंट बहुत कम है, क्योंकि अल्टीमेटली उस पेरेंट को भी अपने बच्चे की चिंता है। और आपने अगर प्यार से अप्रोच किया है, एक कम्युनिकेट करने के इंटेंशन से, ब्लेम करने के इंटेंशन से नहीं, तो सामने वाला बंदा कम्युनिकेट करना चाहेगा। तो उसके सामने भी अपने ये सब सवाल रखो कि देखो भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कहीं ना कहीं से तो आ रही है ये चीज़। तो अब वो पेरेंट भी इन्वेस्टिगेट करेगा कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, तो वो मे बी वो पेरेंट आपसे बेटर इन्वेस्टिगेटर निकले और वो प्रॉब्लम का रूट निकाल लाए। अब ऐसा केस हुआ था मेरे साथ, हाँ मैंने ऐसा एग्जाम्पल देखा था। अब किसी और पेरेंट ने ये इन्वेस्टिगेशन निकाला कि जिस स्कूल बस में ये लोग जाते हैं, जिस प्राइवेट वैन में ये लोग जाते हैं, उस प्राइवेट वैन का जो ड्राइवर है वो ये सब बोलता है, वहाँ से पिक हो रही हैं चीज़ें। अब देखो गलती किसी के बच्चे की नहीं थी, उस वैन में जितने बच्चे हैं वो ये सब पिक कर रहे होंगे, किसी ने कम किसी ने ज़्यादा पिक कर लिया होगा, फिर आपस में बोल के और ज़्यादा पिक हो जाता है इनका। एंड यू नो ड्राइवर इज़ अ पर्सन जिनके साथ आपका रोज़ का इंटरेक्शन है, और अच्छा आधा पौना घंटे का 1 घंटे करीब का इंटरेक्शन होता है। दैट इज़ अ गुड इनफ टाइम टू हैव अ गुड और बैड इन्फ्लुएंस। तो अब आप रूट कोज तक पहुंचने की कोशिश करो। रूट कोज तक अगर वो चीज़ स्कूल से आ रही है, पेरेंट सामने वाला जो दूसरा पेरेंट है वो आपको कोऑपरेट कर रहा है, और तो स्कूल टीचर से जाके बात करो कि क्लास में ऐसे ऐसे कुछ बच्चे ये वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, हम दोनों के बच्चों ने घर आके यूज़ किए हैं, आप प्लीज़ पता लगाओ क्लास में और कौन कौन कर रहा है और ये आ कहाँ से रहा है। टीचर्स को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो टीचर भी उन बच्चों को कॉन्फिडेंस मिलेगी कि आप बताओ कौन कौन बच्चा कर रहा है। फिर टीचर उन बच्चों को अलग से काउंसल करेगी या उनके पेरेंट्स से बात करेगी कि आपके बच्चे गलत वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, आप प्लीज़ अपने घर में झांको, कहीं आपके घर से तो नहीं आ रही ये चीज़, आपका ड्राइवर, आपकी मेड, आपके घर का कोई फैमिली मेम्बर या कोई कहीं से भी वो चीज़ें आ तो नहीं। एंड इन सम केसेस मुझे शर्म आ रही है बात बोलते हुए, कई बार ये चीज़ें पेरेंट्स से भी पिक होती हैं। पेरेंट्स भी अपने बच्चे के सामने अब्यूसिव लैंग्वेज बोलते हैं,
गलत लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो कई बार ये चीज़ और मैंने अपने सामने आते हुए देखी है, ठीक है, कुछ मनगढ़ंत कहानी नहीं है ये। पेरेंट्स से भी बच्चे अब्यूसिव लैंग्वेज पिक कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ झांको और ये वाला रूट फॉलो करो कि बच्चे की जो भी प्रॉब्लम है उसकी जड़ तक हमने जाना है, इसकी तह तक हमने जाना है। बच्चे को डांट के डपट के चुप हो जाओ, मेरे घर में ये लैंग्वेज नहीं चलेगी, ये बहुत गंदा वर्ड होता है, आगे से किसी को मत बोल देना, घर में तो बिल्कुल बोल ही मत देना। वो नहीं बोलेगा घर में आगे से, फिर बाहर बोलेगा, फिर हो गई प्रॉब्लम सॉल्व? नहीं। अगर एक बच्चा पैदा किया है, उसकी जिम्मेदारी ली है कि उसको एक अच्छा इंसान बनाना है, तो हर प्रॉब्लम को जड़ तक जाके सोल्व करना पड़ेगा, तभी वो प्रॉब्लम सोल्व होगी। अदरवाइज वो प्रॉब्लम से दबेगी कि हाँ बस पहले वो प्रॉब्लम यहाँ थी, अब वो प्रॉब्लम यहाँ है, पर वो प्रॉब्लम अभी भी है, आपको बस दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये काफ़ी मेजर प्रॉब्लम थी, आपको इसका सॉल्यूशन भी मिला हो। जिस को सॉल्यूशन मिला हो, जिस को सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में कमेंट करके बताइए, या फिर एटलीस्ट एक थम्स अप दीजिए। मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, जो सॉल्यूशन मैंने सजेस्ट किया लोगों को अच्छा लग रहा है और वाकई काम कर रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो एंड तक देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे ही और अच्छे रेलिवेंट टॉपिक्स और सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स आने वाले टॉपिक्स हैं, मैं आपके पास लाती रहूँगी और उनके बहुत फुल प्रूफ सॉल्यूशन भी आपको सजेस्ट करूँगी। थैंक यू सो मच। वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम।